नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे शिक्षण प्रक्रिया। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट 31 है, यानी कि पार्ट नंबर 31। इसे हम करेंगे शिक्षण प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे शिक्षण प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, देखिए कि टीचिंग प्रोसेस या शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, आपको ये इसमें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होती है? छात्रों की ज़रूरत, स्टूडेंट्स नीड। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, सबसे पहले उसमें छात्र होने चाहिए। ठीक है, छात्रों के बिना कोई शिक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जो शिक्षण होता है वो टीचर यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच में होता है, इसलिए छात्रों की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, छात्रों की ज़रूरत यानी कि अगर शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हो सके, तो वो भी इसमें देखी जाती है। तो सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया में देखा जाता है कि छात्रों की ज़रूरत है क्या। जैसे अगर उनको कुछ पढ़ाना हो तो उनको किताब वही होनी चाहिए जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे से करके सब कुछ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, छात्रों की ज़रूरत को समझना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। अगला है लक्ष्य और उद्देश्य, यानी कि जो शिक्षण है वो किस उद्देश्य से दी जा रही है, कौन सा लक्ष्य है। अब ये देखिए, मान के चलिए कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए जा रहे हैं, तो हम आपको पेपर 1 करवा रहे हैं। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? हमें यूजीसी नेट जो है वो क्लियर करना है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्य और लक्ष्य को रखना ज़रूरी है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, या हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, हमारा कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रेक्षण कार्य, देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण प्रक्रिया में प्रेक्षण कार्य यानी कि टेस्ट टास्क ये होना बहुत ज़रूरी है। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब शिक्षण होता है, यानी कि जब टीचर छात्रों को या शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि छात्रों को समझ में आया कि नहीं? तो वो प्रेक्षण के द्वारा देखा जाता है। जब शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाया हुआ हर एक चीज़ का प्रेक्षण लेता है, टेस्ट लेता है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ, बच्चे को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भाषा और कौशल। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा और कौशल बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज और स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भाषा भी होनी चाहिए। आप देखिए कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो देखिए इंग्लिश में भी होती, जैसे जिसको इंग्लिश में हो इंग्लिश में समझ आता है, इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए है। हिंदी में समझ आएगा उसके लिए हिंदी मीडियम है। जिसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझ आएगा उसके लिए क्षेत्रीय भाषा में भी जो है शिक्षण जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। अनुक्रम, अब जो यानी कि सीक्वेंस, अनुक्रम में क्या होगा कि जो कुछ कराया जाएगा वो सीक्वेंस वाइज कराया जाएगा। अगर एक क्लास में टीचर पढ़ाने जा रहा है तो वो सीक्वेंस वाइज पढ़ाएगा। आप ये देखिए कि अगर हम जैसे हम यूजीसी नेट की बात करें, तो आपको यहाँ पे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड कराया जाएगा, फिर वो ख़त्म होने के बाद रिसर्च कराया जाएगा, फिर करते करते हम 10 के 10 यूनिट कवर करेंगे। ये तो है नहीं पहले टीचिंग का एक लेक्चर कर लिया, फिर रिसर्च का एक लेक्चर कर लिया, फिर बीच में से कुछ उठा लिया, वो नहीं। सीक्वेंस वाइज का मतलब होता है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम सीक्वेंस के साथ या अनुक्रम के साथ बनाकर चलें।
ठीक है। टीचर क्या करेगा, शिक्षण प्रक्रिया में टीचर जो शिक्षक जो है वो अनुक्रम के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट है मटेरियल, सामग्री। मटेरियल होना चाहिए। अब देखिए मटेरियल क्या है कि अगर शिक्षक ने छात्र को कुछ पढ़ाना है तो उसको उसके लिए बुक्स की ज़रूरत है, छात्रों को किताबें चाहिए, उनको पेन पेपर चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद टीचर को पढ़ाने के लिए एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए या वाइट बोर्ड होना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, जो शिक्षण सामग्री में सहायक है। शिक्षण सामग्री में बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं टीचर और छात्र दोनों के लिए। टीचर को भी, जो शिक्षक है उसके लिए भी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, और छात्रों को भी जो सामग्री है वो उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षण किसके मध्य काम करता है, यह शिक्षक और छात्रों के मध्य शिक्षण जो है वो काम करता है, क्योंकि जो शिक्षक छात्रों को जो पाठ पढ़ाता है, तो बच्चे जो पाठ पढ़ते हैं वो किसके माध्यम से पढ़ते हैं, वो शिक्षण के माध्यम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, अब ये देखिए कि टीचर जैसे ध्यान से सुनना, प्रतिबिंब क्या है कि टीचर या शिक्षक जो क्लास में पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद वो जब बच्चों का परीक्षण करता है या टेस्ट लेता है, तो अगर उसको पता चले कि जो उसने पढ़ाया है तो बच्चों को वो समझ में आ गया है, तो वो और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया। अगर उसने बच्चों को पढ़ाया शिक्षक ने, तो उसको छात्रों को समझ में नहीं आया, तो जो शिक्षक है फिर उसमें से जो बच्चों ने गलतियां की हुई हैं, या इनकी मान के चलिए शिक्षक ने छात्रों को कुछ करवा दिया पर बच्चों को समझ में नहीं आया, तो छात्र उसको सुधारेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है शिक्षक उसको सुधारता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन का एवेल्यूशन। यही बात इसमें है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया, ये कैसे पता चलेगा। अब ये देखिए कि अगर शिक्षक ने एक कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है, तो अगर सारे बच्चे उस पर पास हो गए अच्छे नंबर लेकर, तो इससे क्या मूल्यांकन होगा कि सभी बच्चों को शिक्षक पढ़ाया है, शिक्षक ने अच्छी शिक्षा दी है जिससे बच्चे पास हो चुके हैं। अगर सारे बच्चे फेल हो जाए, या कुछ बच्चे इक्का दुक्का पास हो बाकी फेल हो जाए, तो उससे मूल्यांकन क्या होगा कि छात्रों को टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आया। तो ये मूल्यांकन क्या होता है, बिल्कुल एंड में, ठीक है। मूल्यांकन हमेशा ही किसी भी चीज़ के अंत में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 10वां पार्ट है कि फिर से 1 से लेके 9 चरण दोहराना, यानी कि अभी जो हमने 1 से लेके 9 तक जो चरण है यही दोहराना, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे शिक्षण प्रक्रिया के 10 जो पार्ट है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।